अच्छा, लेक्चर नंबर कौन सा था हमारा आज? लेक्चर 5 था ना? 5 था या 6 था? हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। अरे, तुमसे कहे बिना ही सोच के आया था मैं, आज आते ही आधे बच्चे तो कहीं इधर उधर भागेंगे। हाँ, लेक्चर नंबर बोलो कौन सा है? 5? 5 या 6? 4 है, 5 होगा? 5 होगा ना? 5 है। आ, हाँ, फाइलम कोऑर्डिनेटा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेटा से पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? करते हैं स्टार्ट। सारे आ गए, कुछ बचे हुए हैं? तू नहीं आई है? अच्छा, आज बिना ड्रेस में इसलिए पहचान नहीं पा रहा मैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ही बचे हैं बाहर? क्या? आने दो फिर। आ जाओ फटाफट तेजी से। अब मैं पूछता जाऊंगा, तुम्हें रिस्पॉन्स देता जाना है, ठीक है? पहले देख लो एक बार, चलो तुम देख लो ना। 1 मिनट देखेगा वो जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर सब मैं किताबें बंद करवा दूंगा, सारी किताबें बंद करवा दूंगा मैं। एकदम फिर बंद कर लो। भूलोगे दो ही, और कोई नहीं भूलोगे। याद दो ही करने हैं आपको, इकाइनो और मोलस्का। फिजिकल कैसी चल रही है? मस्त, मजा आ रहा है? बस ऐसे ही आना चाहिए। फिजिकल मतलब फिजिक्स। हाथ सही है पहले से। कौन? अरे मैं दूंगा यार, रुका, वो बेचारा, वो भी जो मेरा एसएमई था उसकी भी शादी है जनवरी में। पहले बीमार पड़ गया, ठीक है। अब मैंने उसको कह दिया भाई, मैंने कंटेंट दे दिया उसको, अरेंज करके पूरा प्रॉपर उसको तैयार करना है और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कह रहा सर मैं देता हूँ। उसमें कई क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी डीप लाइन में यूज कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार बना पाऊंगा, बार बार तो बनेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने उधर यूज कर लिए, ठीक है। और स्टार्टिंग वाले तुम्हें मैंने अलग भी दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 पीपीटी दिए, वो अलग है बिल्कुल, और वो अलग है। तो देखा जाए क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिल गए एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन। एनसीईआरटी डीप लाइन के निकाल लो तुम और ये मिल जाए तो बहुत है क्वेश्चन तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये भी तैयार है पूरे एकदम। हाँ यार, 5 मिनट तो मुझे लग रहा है हो गए। बच्चे सारे है ना? ये खाली बेंचेस हैं, बच्चे बाहर हैं? भाग गए? भागते भी हैं बच्चे। हाँ, घूमने दो उनको, सोच रहे हैं कि बच जाएंगे। नहीं, समोसा तो खा ले, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि सुनाना है। हाँ, हो गया ना? बस बहुत है, बंद कर दो, अब बंद कर दो। ये इतना टाइम थोड़ा लगता है। हाँ, कर दिया बंद। कंफर्म? कर दूं स्टार्ट? मोलस्का से स्टार्ट करूं? और भी बाहर है कोई क्या? चलो। तुम यार मुझे देखो, तुम नीचे देख रहे हो, और किताबें बंद कर दो सारे के सारे।
किताबें बंद करो पहले तो। चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, मतलब आज सभी से पूछूंगा मैं, ये मान के चलो, ऐसा नहीं है रैंडमली, सब 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 इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और बाद बाकी के सुनते जाएंगे। समझ में आया नहीं आई? ठीक है, चल तुझसे स्टार्ट करते हैं। नहीं चल छोड़ छोड़ छोड़, पीछे से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। हाँ, और कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा यार। आप बताओ। अच्छा देखो, तुम में से अभी मालूम पड़ेगा शेर और शेरनी कौन है, ठीक है, कौन पहले स्टार्ट करेगा। देख लो, अब देख लो, ये शेर है और ये शेरनियां हैं, समझ रहे हो ना? तो उससे बाद में पूछूंगा। इधर से किसने हाथ उठाया था? एक, दो, दो ही है, तीन। इज्जत तो रख लो यार इस बेंच की भी। कोई नहीं है, सर्कल बनेंगे। अब बैठो, तुमसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैंने कहा था जो लास्ट में आएगा वही पहले सुनाएगा, सारे एग्जाम्पल एक 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 एक, ठीक है, ये हुई ना बात। तुझसे बैठ नहीं थे। हाँ बेटा, सबसे पहले तू, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं मोलस्का की, समझ गया ना मेरी बात? तो मोलस्का में मैं पूछूंगा, तू बताएगी या तू खुद बताएगी? सारे सारे बता देगी, बहुत बढ़िया। हाँ स्टार्ट। अब सुन लो, एकदम एकदम पूरा ध्यान उसकी उस पर होना चाहिए, ठीक है, एक एक टर्म पर होना चाहिए, फिर मैं रैंडमली पूछूंगा इसलिए, ठीक है। नंबर वन, पाइला। पाइला मतलब एप्पल स्नेल, पाइला या ना एप्पल स्नेल। आगे, पिंक टडा, पर्ल ऊस्टर, जो पर्ल बनाने में यूज होता है, बिल्कुल सही बेटा। लॉलीगो स्क्विड, ठीक है, याद रखना है बेटा, अब दिमाग में बिठाते जाओ, ठीक है। तीस चौथा, हाँ सीपिया कटल फिश, मैंने उसमें भी लिखाया था सीपिया को कटल फिश, डेविल फिश कटल फिश, हाँ डेविल फिश। ये कटल फिश डेविल फिश पे क्वेश्चन बहुत आता है, मैं पहले कह दे रहा हूं, ठीक है। ऑक्टोपस, डेविल फिश। आगे, डेंटिलियम टस्क सेल, एलिफेंट टस्क लाइक, याद आया, डेंटिलियम टस्क सेल, ये भूलोगे नहीं। आगे, हाँ काइटोन प्लूरा, याद आया, हाँ आगे। अच्छा लास्ट हो गया ना, बहुत बढ़िया। कौन सा रह गया? एप्लेसिया, हाँ बिल्कुल सही, एप्लेसिया बिल्कुल सही, सी हेयर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जगह चेंज कर रहा है भाई, तब भी पूछूंगा लेकिन मैं, ठीक है। आज सबसे पूछना है, मान के चलो। सेकंड नंबर बेटा, हाँ अगेन एक बार सुन लो, ठीक है, आज सिर्फ सुनना ही सुनना है और बोलना है। मैं आधा घंटा पूरा दे रहा हूं, मुझे जल्दी मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी फरवरी तक पूरा खत्म बाइंड अप कर दूंगा, टारगेट है मेरा फिक्स। चाहे तुम रोज मैं पूछूं या ना पूछूं, फरवरी में बाइंड अप हो जाएगा मेरा, जिससे कि प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट दे पाओ आप, ठीक है। हाँ बेटा अगेन, पाइला, एप्पल स्नेल, सुनते जाना, पिंक टाडा, पर्ल ऊस्टर, पर्ल मतलब जो मोती बनाने में यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पिंक टाडा यूज करते हैं, हाँ। सीपिया सी हेयर, हाँ सीपिया कटल फिश, डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, कटल फिश डेविल फिश, बहुत क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। आगे, हाँ लॉलीगो स्क्विड, बिल्कुल सही, हाँ डेंटिलियम टस्क सेल, एलिफेंट टस्क लाइक, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। प्लूरा काइटोन, ठीक है। आगे, सी हेयर, एप्लासिया, एप्लेसिया सी हेयर, कोई डाउट? अब तो याद हो गया होगा, फिर भी एक बार सिट डाउन बेटा। हाँ अब तू अगेन, मोलस्का, इन सबको याद भी हो जाए ना। हाँ, इतने के बाद भी याद नहीं हुआ ना, मुर्गा बना दूंगा यहाँ पर मैं मजाक, आज मजाक मत समझना, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगी मुझे। आज मैं याद करा रहा हूँ ये, मतलब मैं तुम सोते में भी निकले तुम्हारे मुझ से। हाँ, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टडा, पर्ल ऊस्टर, हाँ शिपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, डेंटिलियम टस्क सेल, कीटोप्लूरा काइटोन, काइटोन, हाँ एप्लेसिया सी हेयर, कोई डाउट? दो बार बोल रहे हैं, दो बार बोलने से कि मेमोरी बन जाएगी तुरंत, ठीक है।
समझ रहे हो ना मेरी बात? जितने बच्चों से पूछूंगा डबल हो जाएगा। ठीक है, सिट डाउन। इधर से हाथ उठाया था किसने? इधर से हाथ किसने उठाया था? हाँ बेटा। 4 के बाद तो रैंडम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ अगेन यही सेम। हाँ पाइला, एप्पल स्नेल, ठीक है। पिंक टाडा, पर्लूस्टर, याद हो गया? पिंक टाडा, पर्लूस्टर, याद हो गया? ठीक है, पाइला, एप्पल स्नेल, आगे एप्लेसिया सी हेयर, एप्लेसिया, बोल दो भाई, आवाज ही नहीं निकल रही। अब मैं एक एक से पूछूंगा फिर। एप्लेसिया, हाँ आज छोटे बच्चे बन जाओ। दो एकम, दो दूनी, दो तिया, ऐसे बनना है, ठीक है। ये भी एक मेमोरी क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। मतलब एक एक मैंने एक सेमिनार ज्वाइन किया था कि बच्चों की मेमोरी, ब्रेन कितने टाइप के होते हैं, बच्चे किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। बच्चे टू बच्चे वेरी करता है मेमोराइज, जो मेमोरी जनरेशन है। कुछ बच्चों को जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे नहीं याद होगा, कुछ बच्चों को समझा दे तुरंत याद हो जाएगा, कई बच्चे बिना लिखे याद नहीं कर सकते, कई बच्चे स्टोरी की फॉर्म में करेंगे। तो हर किसी का ब्रेन अलग अलग टाइप का है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और भाई इतने सारे बाहर, कोई नहीं कोई नहीं, अब सभी इन्वॉल्व होंगे, वो तो अभी बच्चे का कोई भी नहीं। हाँ दो हो गए बेटा। थर्ड, सीपिया, अरे बोल दो भाई, सीपिया, लोलीगो, 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 मैं पूछूंगा फिर सेपरेट अलग से, ध्यान रखियो। हाँ ऑक्टोपस, ए, अब तेरा ही नंबर है इसके बाद जस्ट, अब तू देख ले। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, कोई डाउट? डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क, टस्क सेल, डेंटेलियम, कोई डाउट? ये किताबें बंद करो सारी की सारी, सब लोग किताबें बंद करो बेटा, सब सब बंद कर दो अभी, किसी की भी बुक नोटबुक कुछ ना खुली हो। हाँ आगे, काइटोप्लूरा, काइटोन, अरे बोल तो भाई एक बार, आगे बोलो, आगे एक और बच्चा कोई, हो गया सारा? हाँ ठीक है बैठो। हाँ बेटा आप तू, अरे उसके वो थोड़ा उससे पूछ लो, अब देख ही नहीं रहा है भाई, इधर खड़े हो जा सीधे ना, तुझसे नहीं, तेरे भी नंबर अभी इसके बाद आएगा। हाँ कंटिन्यू। नंबर 1, पहला से स्टार्ट कर दे, जोर से भाई। एप्पल स्नेल कौन है? पाइला, आगे लॉलीगो, आगे डेंटेलियम, टस्क सेल, ठीक है, आगे ऑक्टोपस, आगे, अरे इतना कैसे हो गया, बाहर निकल फिर, अच्छा बाहर आ जाए, खड़े हो जाओ, ठीक है। हाँ अभी कौन सा था बच्चा हाथ उठा रहा था? हाँ साथ साथ बोलेगा, ठीक है, याद करके ही वहां बैठेगा, पनिशमेंट नहीं है, याद करने के लिए बुलाया है, ठीक है। हाँ ये बोलेगा तुम्हें सुनना है बस, ठीक है। हाँ अगेन भाई, पॉल लूस्टर, हाँ। हम्म, हाँ बहुत बढ़िया। काइटोप्लूरा, काइटोन, कोई और सी एयर हो गया, हो गया ना? हाँ नहीं हुआ था ना, एक से छूट गया था। हाँ चलो ठीक है, हुआ कुछ याद? एक बार और अभी, ठीक है नीचे बैठो। अब कौन उठाए, कौन कौन हाथ उठा रहा था? हाँ अरे ये ना बात, एक बार तू बोलेगी ये रिपीट करेगा ना, सारे एग्जाम्पल फिर रिपीट। पहला से स्टार्ट कर, पहला, नहीं सुना पा रही, ऐसे नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस तो एकदम कॉन्फिडेंस। हाँ तो बैठ नीचे। हाँ अरे हाँ ये छुपा हुआ था ये। हाँ 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 तुझे ऐसे सुनाना है।
पर्ल ऊस्टर, पर्ल ऊस्टर। हाँ, पर्ल मतलब नहीं है समझते, मोती। हाँ हाँ, काइटोन, हाँ काइटोन। कोई डाउट? गर्ल्स भी आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा किसी को। यहाँ तुम भी होगे अभी जस्ट, अगर नहीं सुना पाए तो मैं पहले कह दे रहा हूं मैं। हाँ, अब तेरा नंबर इसके बाद। ठीक है, रुक जा, हो गया ना सारे? अभी डेंटेलियम छूट ही गया था, ठीक है, डेंटेलियम टेक्सटाइल, ठीक है बैठो। अब बैठो, अब याद हो गया होगा ना? अभी रह गया है? दो रह गए अभी भी। चलो ठीक, अब ये सुनाएगी फिर, इसके बाद याद हो जाएगा। पायला एप्पल स्नेल, इसको सुनाओ। नहीं, नीचे नहीं देखना है। ये चीटिंग नहीं चलेगी बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। लालिगो स्क्विड, सुन तो लो भाई। कौन सा बच्चा? टच सेल सुना दिया। अब कौन सा बच्चा तुम बताओ? कौन सा? सीयर, ठीक है। डेंटेलियम टच सेल सुनाया। फिर अब तुम बैठो, तुम आ जाओ। ठीक है, रैंडमली पूछ लेता हूं ना भाई। कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? हाँ या ना? खड़े हो। हाँ, कोई हाथ उठा रहा है तुम में से? पहले पहले तुम बैठ, कौन हाथ उठा रहा है? हाँ, इसको सुनाना है जल्दी, इसको उसको उसको, तेजी से। ओनली मोलस्का की बात चल रही है अभी, ओनली एग्जाम्पल की बात चल रही है। हाँ, पायला एप्पल स्नेल, हाँ। पिंक टाडा, ठीक है। मिलजुल के सुना दिया। मेन पर्पस है याद हो जाए, बहुत बढ़िया, बैठ जा नीचे, ठीक है। बैठो, ठीक है। अब तुम में से कौन, हाँ ये हुई ना बात। स्टार्ट, स्टार्ट। पायला से, पायला एप्पल स्नेल, पायला ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस, बहुत बढ़िया। पिंक टाडा, अरे उसे बोलने तो दो ना। पिंक टाडा पर्लूस्टर, ठीक है। आगे, सीपिया कटल फिश, आगे। डेंटेलियम टस्क सेल, बहुत बढ़िया, आगे। डेंटेलियम, आगे। सी एयर बच्चा अभी तो, सीपीएस एयर। काइटो प्लूरा, क्या कहेंगे इसको, बोलो। काइटोन और लोलिगो स्क्विड, लोलिगो, आगे। कोई बचा? सब हो गए, बैठो। कौन सा रह गया? एप्लेसिया रह गया, सीयर। चलो अब बेटा सबसे लास्ट में, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में है ना? हाँ, तेरा दिमाग इन सबसे तेज होना चाहिए, पता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 11th और 12th के बच्चों की मेमोरी ड्रॉपर के बच्चों की मेमोरी से ज्यादा शार्प होती है, ये रियलिटी है। हाँ, कोई कप खाली है उसका, तुम पहले कप भर चुके थे, अब कुछ भी डालूंगा नहीं, कप भरा हुआ है, उसमें कुछ भी डालूंगा फैलेगा वो। समझो, खाली कप था उसमें कुछ भी डाला, भर गया वो। सिंपल कंसेप्ट है। हाँ बेटा, देख के नहीं बोलना है। हाँ, पायला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्लूस्टर,
Aplysia, see here. Sepia, cuttlefish, लोलिगो, क्या आगे? स्क्विड ठीक है, ऑक्टोपस, डेविल फिश ठीक है, काइटोन, कीटोप्लूरा, काइटोन ठीक है। अब कोई बचा? हो गए सारे? बैठो नीचे। आप ये सभी भूल रहे हो। एप्लेसिया उसने भी नहीं बोला था। सी हेयर, मैंने कहा था सी हेयर में क्वेश्चन आएगा और तुम भूलोगे। एप्लेसिया सी हेयर ठीक है, बैठो, बहुत बढ़िया। नहीं, तू गड़बड़ करेगी अभी। अगर आज गड़बड़ कर दी ना तो समझ लियो तू, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, कॉन्फिडेंस लूज मत करो ना उसका। हाँ ठीक है, स्क्विड, हाँ बहुत बढ़िया। सी हेयर, हाँ बहुत बढ़िया, सुपर, क्लैपिंग हो जैसी बात पे। बैठो। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी का था, और तो उसने फटाफट सबसे बढ़िया सुना दिया उसने। समझ में आया? तो अब अगर कोई रह गया तो समझ लेना, फिर तुम मतलब समझ लो, चुल्लू भरने के पानी के डूबने की कोशिश करना फिर, अगर अब भी नहीं सुना पाए तो। इसलिए नहीं कह रहा हूं, तू कंफ्यूज, तू दिमाग की बहुत तेज है पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे को। समझ रही ना मेरी बात? कभी कभी हम अपना कॉन्फिडेंस खो करके बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं। अपना कॉन्फिडेंस एकदम सुपर रखो, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। समझ गए ना? हाँ, सुपर कॉन्फिडेंस रहेगा तो हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे। और तुम डरे रहोगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे कि गलत ना हो जाए मुझसे, ठीक है, गलत गलती तो होगा। जैसे उसने दो तीन गलत बोली, कहां गया वो? हाँ, इसने दो तीन चीजें गलत, दो सेंटेंस गलत बोले थे तूने कोई, पर मैंने उसको मतलब सपोर्ट कर दिया, पर बोले उसने, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया ना? डरो मत, बोलने की कोशिश करो। नहीं बता पाएगा, बता पाएगा तो ऐसे कमजोरों से क्या बात करना फिर ना। मैं ढूंढ रहा हूं शेर और शेरनी, ठीक है। चलो, अब आज मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा है? मोलस्का। ऐसे ही कल मैं पूछूंगा एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। आज मैंने कम बच्चों से पूछा है, कल कुछ ज्यादा बच्चे होंगे उसके अंदर, और परसों सारा पूछूंगा, पूरा टोटल इनवर्टिब्रेट। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, कल पर मोलस्का साथ में होगा, मोलस्का एकाइनोडर्मेटा का क्लबिंग होगी कल, याद रहेगा? पक्का? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब चालू करते हैं। फाइलम, रिलैक्स हो गए क्या भाई? कल मालूम पड़ेगी, और परसों में सारे इकट्ठे पूछूंगा ना, तब और ढंग से पता चलेगी। याद करके आने, ध्यान रखना। हाँ, तुझे तो याद है। कॉन्फिडेंस चाहिए कल मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर वाले बच्चे, कल कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं एक एक से बोल रहा हूँ। इनसे, इनमें से किसी ने हाथ नहीं उठाया, तुम लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया था आज। कल चाहिए मुझे, ठीक है। आज चाहे शीशे के सामने खड़े होकर अपने को सुनाओ, अपने दोस्त को सुनाओ, घर में मम्मी पापा हो तो उनको सुनाओ, छोटा बच्चा मिल जाए उसको सुनाओ। समझ रहे हो? कोई चाय वाला मिल जाए तो फिर चाय पीऊंगा तेरी, पर तू सुन पहले मेरे से। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो भी है, जहां मौका मिले सुनाओ आज जाकर के। दो टिप्स पर होने चाहिए, काइनोडर्मेटा और मोलस्का, ठीक है। बाद बाकी तो मुझे ही पता था मैं टिप्स पर है, पर दो मुझे चाहिए। कोई डाउट? चलो, अब स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो अब तक हमने फाइलम कहां खत्म किए थे? हेमिकॉर्डेटा। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं तुमने शांत हो जा पहले तो। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं हेमिकॉर्डेटा तक आपने टेबल बना ली होगी इस तरीके से, कंपाइल कर लिया होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, कर लिया होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। जो अपनी गुरु को फॉलो करते हैं, भगवान भी साथ देता है उसका। समझ रहे हो ना? तो जिन्होंने फॉलो किया होगा, ऊपर वाला साथ में। समझ रहे हो ना? मेहनत पहले है, पर कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे आके रुक जाते हैं, तो ऊपर वाला धक्का देता है, ले भाई तूने मेहनत की है, पहुंचा देते हैं तेरे को। समझ में आया ना? तो अब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा का सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जहां से क्वेश्चन बनता है, और क्लासिफिकेशन से पहले जनरल फीचर्स क्या है फाइलम कॉर्डेटा के,
तो एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। जैसे हमने सब चीजों में पढ़ा था, हैबिटेट पढ़ा था हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, सिमेट्री पढ़ा था, याद आया ना, ठीक है। हमने सीलोम पढ़ा था, हमने यहाँ पर, ठीक है, जर्म लेयर पढ़ा था, हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था, हमने नोटोकॉर्ड पढ़ी थी, याद आया ना। हाँ, तो अब यहां समझना है कि नोटोकॉर्ड मेन कैरेक्टर था जिसके बेस पर आप कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को क्लासिफाई कर सकते हो, याद आया ना। तो जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं थी नॉन कॉर्डेटा, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड थी कॉर्डेटा, आई बेटा, ठीक है। पर नोटोकॉर्ड के अलावा भी देखा गया कि कुछ कॉर्डेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी नोटोकॉर्ड को धीरे धीरे छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। उनको नाम क्या रखा हमने, वर्टिब्रेटा, क्योंकि वो कॉलम वर्टिब्रल कॉलम थे, समझ में आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं। कोई डाउट। अब एनसीईआरटी के एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है, कॉर्डेटा का ये फीचर्स, ठीक है। अब इसमें 4 फीचर मेन है जो डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी की लाइन से 4 फीचर्स मेन है। पहला क्या है, नोटोकॉर्ड, सबसे मेन फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तीसरा क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, अभी समझाता हूं उसके बारे में, ठीक है। और चौथा क्या है, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। ये 4 मेन फीचर हैं जो कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेन फीचर, समझ रहे ना मेरी बात। तो जिनके पास ये 4 फीचर्स थे वो एक्चुअल में कॉर्डेटा थे, ठीक है। ये तो लिख लेना, ये वाला पार्ट लिख लेना, इसको अभी मत लिखो, ठीक है। अब जो मैं डायग्राम में, यही चारों पार्ट में डायग्राम में लिखाऊंगा। अगर मैं डायग्राम बात करता हूं तो एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, ये तो क्वेश्चन डायग्राम से ही बन जाता है, समझ रहे मेरी बात। अब डायग्राम क्या कह रहा है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट और पोस्ट एनल टेल, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड को मैं क्लासिफाई भी कर देता हूं साथ ही साथ में। बच्चा कंफ्यूज होता है नर्व कॉर्ड में और नोटोकॉर्ड में, कि दोनों कॉर्ड कॉर्ड है तो कंफ्यूजन होगा। नर्व कॉर्ड ध्यान रखना है, नर्व कॉर्ड, नर्व का मतलब न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन तो नॉन कॉर्डेट में भी तो थे, समझ में आ गया। नोटोकॉर्ड, इसमें नर्व नहीं आ रहा, तो ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, आई बेटा, तो याद रहेगा ना। हाँ, तो अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करता हूं तो ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, और नर्व कॉर्ड की बात करते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दोनों के अंदर मिलती है, समझ है मेरी बात। हाँ, अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो नर्व कॉर्ड, न्यूरॉन्स का ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल या मीजोडर्मल, नर्व का मीजो होगा, नोटोकॉर्ड का मीजो, नर्व कॉर्ड का एक्टो। नर्व, न्यूरॉन, न्यूरॉन का तो हमेशा एक्टो होता है, और नोटोकॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी बना रही है, और बोन्स का आप जानते हैं मीजोडर्मल होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम टिप्स पर होना चाहिए। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूं, और इसके ओरिजिन की बात करते हैं, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा ओरिजिन से। हाँ, तो इसका ओरिजिन क्या बताया मैंने भाई, नर्व कॉर्ड का एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, और नोटोकॉर्ड का मीजोडर्मल। अच्छा, अगर मैं एक्टोडर्म की बात करता हूं, नर्व की बात करता हूं, नर्व कॉर्ड की, तो मैंने आपको बताया था जितने भी इनवर्टिब्रेट थे उन सबके अंदर नर्व कॉर्ड कहां थी, डोर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल, हमारे अंदर डोर्सल। भाई उनके अंदर सॉलिड थी या हॉलो, हमारे अंदर हॉलो। उनके अंदर डबल थी या सिंगल, हमारे अंदर सिंगल, खत्म, ठीक है। वहां का मैं लिखा चुका हूं, यहां का मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या भाई है, हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर डोर्सल होगी, वहां पर वेंट्रल, वहां पर सॉलिड थी, हमारे अंदर हॉलो, वहां पर डबल थी, हमारे अंदर। अब बताओ भूलोगे कभी इसको, नहीं भूलोगे। अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करता हूं, ठीक है, नोटोकॉर्ड ध्यान रखना ओरिजिन क्या है इसका, मीजोडर्मल, ठीक है। ये सॉलिड होती है, कैसी होती है, ठीक है, डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है, किसके वेंट्रल होती है, समझना, नर्व कॉर्ड के तो वेंट्रल होगी, और एलिमेंट्री कैनाल के एवं ऊपर होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, समझना, ये तो की नर्व कॉर्ड, ठीक है। इसके नीचे क्या होती है, नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये माउथ होगा,
ये एनस होगा, ये क्या होगी, एलिमेंट्री केनाल, समझना। क्या लिख देता हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर नोटोकॉर्ड होती है, इसकी पोजीशन पूछी गई है, नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या होगी, सॉलिड होगी, ठीक है, मेसोथर्मल ओरिजिन है, आप बोलोगे जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड एंड एवब एलिमेंट्री केनाल, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन बिलो नर्व कॉर्ड एंड एवब एलिमेंट्री केनाल। ये पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था इन सम कॉर्ड डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिकल कॉलम, इन सम कॉर्ड डेटा नोटोकॉर्ड replaced by vertical column। और इनको हमने क्या नाम दिया आगे जाकर के, वर्टिब्रेटा। इसी की बेस पर हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, ठीक है। अब बात आती है दो चीजों की, यहां तुम्हें दिख रहा है ना गिल स्लिट, दिख रहे होंगे गिल स्लिट, क्या हमारे अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, लंग्स होते हैं ना हमारे अंदर। पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है इनिशियल एम्ब्रियो, ठीक है, आगे हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे ऑन्टोजेनी, रिकैप्सुलेट, फाइलोजेनी, हैकल ने दिया था, याद आया ना, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अगर सारे एम्ब्रियो देखोगे ना, तो बेसिक फीचर सारे एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबके सिमिलर होते हैं बेसिक स्टेज पर। तो हमारे एम्ब्रियो में भी यहाँ पर गिल स्लिट देखने को मिलते हैं, बट ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एडल्ट में नहीं होते। एडल्ट में क्या बन जाते हैं, लंग्स, क्लियर है। तो इसलिए कहा गया ये कॉर्डेट का स्पेसिफिक फीचर है, सारे कॉर्डेट में होता है, बट इन हायर कॉर्डेट ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। नहीं आई, आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे अंदर गिल्स नहीं करती कुछ भी, हमारे अंदर गिल्स बताती है कि हमारे पूर्वज वो रहे थे जिनके पास गिल्स थे, यानी हम ऐसे ही अवतरित नहीं हो गए, ऐसे ही टपक नहीं गए, सिस्टमेटिक वे में हमारा इवोल्यूशन हुआ है, सिस्टमेटिक वे में हम उन एनिमल से बने हैं जो कभी पानी में रहा करते थे, यानी जीव की उत्पत्ति पानी में हुई है। आई, नहीं आई तेरे, इसका मतलब ये हमारे अंदर काम नहीं करते भाई, ये बताते हैं कि हम उन एनिमल से आए हैं जो पानी में रहते थे। भाई नेक्टेटिन मेम्ब्रेन हमारे अंदर तो नहीं होती, यहाँ एक वेस्टिजियल पार्ट दिख रहा है ना, पर ये वेस्टिजियल तो है, ये क्या बता रही है, कभी हम एम्फीबियन रहे थे। सिक्कम के अंदर वर्मी फॉर्म नजर आ रही है आपको, यानी कभी हमारी सिक्कम बहुत बड़ी हुआ करती थी, नहीं बाद में छोटी 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 की वर्मी फॉर्म की फॉर्म में आ गई, बड़ी हुआ करती थी, यानी कभी ना कभी हम हर्बी बोर्स रहा करते थे, हम घास खाया करते थे, नहीं आया क्या, हम चरा करते थे, नहीं आया क्या। पर आज की डेट में हम धीरे धीरे क्या हुए, आगे जा करके, ठीक है, शेर नहीं हो गए। समझ में आया क्या, किनका, शेर घास खाते हैं मतलब, हाँ हाँ, शेर से ताल्लुकात क्यों होगा हमारा, समझ रहे ना मेरी बात। अब तू इवोल्यूशनरी लाइनेज पे आना, यहाँ ठीक है, तो समझो कंसेप्ट समझो, ठीक है। अगर मैं गिल स्लिट्स की बात करता हूं इन हायर कॉर्डेट्स, किसने बोला है, ऐसे बचपन में कहा करते थे कि मेंढक बारिश से आते हैं, बारिश से आते हैं, पर मेंढक क्या होते हैं,
हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, नीचे चले जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो बाहर आते हैं। और फेवरेबल कंडीशन बारिश का मौसम होता है, क्योंकि उस समय उनको ब्रीडिंग करनी होती है। समझ रहे हो? इसलिए हमें लगता है कि ये पैदा हो गए, पैदा नहीं हो गए, ये आ गए, अवतरित नहीं हुए हैं। क्या मैडम? कान? फालतू बातें मुझसे मत करो। इन सम हायर कोऑर्डिनेट्स only present in embryonic stage। तेजी से, ठीक है। अब तुमने मूवी देखी है अवतार? अवतार मूवी में बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। टेल थी उनके, ठीक है, हाँ। टेल का काम क्या था? वो पेड़ों पर रहा करते थे। कहां रहते थे? पेड़ों पर। और उन्होंने बताया, अवतार, अवतार नहीं देखी है? हाँ 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 हाँ। तो उसमें समझाने की कोशिश की है ये टेल क्या काम करती है? बैलेंसिंग में हेल्प करती है। जैसे जो भी एनिमल जो जिनको बहुत ज्यादा बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनको के पास क्या होती है? टेल। नहीं समझ में आया? भाई जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो एनिमल थे इनवर्टिब्रेट, उनके पास बैलेंसिंग के लिए क्या था? स्टैटोसिस्ट। क्या था? स्टैटोसिस्ट। कान नहीं थे। समझ रहे हो ना? फिर और ब्रेन भी डेवलप नहीं था। पर जैसे ही हम नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट में कन्वर्ट हुए तो हमारे ईयर डेवलप हुए। ईयर में इंटरनल ईयर सबसे पहले डेवलप हुआ, जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल डेवलप हुए जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। पहला। दूसरा, हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, छोटा ब्रेन पीछे वाला, हाँ। ब्रम नहीं, बैलम, ठीक है। सेरिबैलम, सेरिबैलम डेवलप हुआ। और साथ साथ में और हायर में जाते जाओगे तो हमारा सेरिबैलम सेरिब्रम के संग क्लब हुआ। सेरिब्रम के अंदर भी बैलेंसिंग सिस्टम आया। और हमारे अंदर देखोगे प्रोपीरो रिसेप्टर्स आ गए, ठीक है। प्रोपीरो रिसेप्टर समझते हो? एक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट, बॉडी के सारे सब जगह होते हैं, ठीक है। वो सिग्नल भेजते हैं, मैं आगे झुका, कितना झुकना है कि गिर ना जाऊं मैं, नहीं है क्या? वो सिग्नल भेज रहे हैं कि भाई बस 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 बस, लास्ट इतना, नहीं आया क्या? या पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, तो सिग्नल भेज रहे हैं बॉडी के अंदर कि इतने एंगल तक तुम बच सकते हो, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। वो सिग्नल कहां भेज रहे हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम कहां भेज रहा है? सेरिबेलम। सेरिबेलम, और सेरिबेलम कहां कहां से सिग्नल लेता है? सेरिब्रम से लेता है, ठीक है। आपके इंटरनल ईयर से लेता है, आपके प्रोपीरो रिसेप्टर से लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मेमोरी बेस्ड बैलेंसिंग सिग्नल कहां से आ रहे हैं? सेरिब्रम से, क्योंकि मेमोरी कहां बनती है? सेरिब्रम के अंदर। आपने साइकिल चलाना सीखा, नट रस्सी पे चलना, नट जानते हो? नट जो रस्सी पे चल लेते हैं, वो सीखते हैं। मैं तुमसे कहूं तुम चल लोगे क्या? क्योंकि उन्होंने उसकी मेमोरी अपने सेरिब्रम में डेवलप की है। तो वहां से भी सिग्नल आते हैं। आई या नहीं आई? आ गई ना? हाँ। तो एक्चुअल में सिग्नलिंग, ये बैलेंसिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ? स्टार्टिंग में एनिमल्स के पास सिर्फ टेल हुआ करती थी। क्या थी? टेल। पर जैसे जैसे ब्रेन का विकास होता गया, जैसे जैसे सेरिबेलम डेवलप होता गया, इंटरनल ईयर और विकसित होता चला गया, तो टेल की रिक्वायरमेंट खत्म होती चली गई। नहीं आया क्या? और हम थोड़ा स्टेबल हो गए। नहीं आया क्या? भाई हम अब, पहले हम पेड़ों पर कूदा करते थे, अब कूदते हैं क्या? हाँ, नहीं चढ़ते भी नहीं है, ठीक है। कूद, समझ में आया? क्योंकि हमारे पूर्वज देखोगे तो पेड़ों पर चढ़ा करते थे, कूदा करते थे, सब कुछ करते थे पेड़ों पर, ठीक है। बट हम धरती पर आ गए, इवॉल्व हो गए, तो हमारे लिए टेल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई, और धीरे 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 वो टेल बोन में कन्वर्ट हो गई, वेस्टिजियल हो गई। आई या नहीं आई? तो ऐसे ही कहा गया पोस्टनल टेल सबके पास होती है, आप सबके पास है। एटाविज्म सुना होगा, ऐसे करेक्टर जो वेस्टिजियल है पर अचानक से एक्टिवेट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एटाविज्म। याद आया ना? हाँ, वेस्टिजियल करेक्टर एक्टिवेट हो जाना। तो पोस्टनल टेल का मेन काम क्या होता है? बैलेंसिंग। क्या काम होगा? तो सबके अंदर होती है। ये चार फीचर्स ऐसे हैं जो सबके अंदर होते हैं, और ये आपके टिप्स पर होने चाहिए विद डायग्राम। यहां तक कोई डाउट? यस या नो? पक्का? क्या यस सर? डायग्राम डाउट है या नहीं है? नहीं, समझ में आ गया, पर मैं चाह रहा हूं याद हो जाए। समझने के लिए तो 2 मिनट लगते हैं, मैं चाह रहा हूं हर चीज मेमोराइज हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब नोट कर लो। अब बात करेंगे, एनसीईआरटी ने क्या किया है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के कुछ कैरेक्टर को कंपाइल कर दिया है। जैसे तुम्हें याद हो, कॉकरोच में हॉट वेंट्रल साइड था या डोर्सल साइड था? डोर्सल। हमारे अंदर वेंट्रल, उल्टा होता है ना? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड समझ में आई गया आपको? कोई डाउट? ठीक है।
पहले नोट करो, तो नोट कर लो पहले फटाफट। हो गया ना? वैसे तो ये तो एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी कराऊंगा इसके अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा मैं, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी। क्वेश्चन आउट है जहां से आना है, एनाड्रोमस कैराड्रोमस से क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल पूछ लेगा कोऑर्डिनेट्स के, नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल पूछता ही है, और पहला वाला जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, कंपाइल करके आते हैं, जितना मैं करा दूंगा बस उतना कर लो। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ये बेसिक फीचर सबको पता है। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिपलोब्लास्टिक सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोर्शनल टेल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने कुछ कंपाइल किए, ठीक है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में होती है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल हॉलो सिंगल, हमारे अंदर क्या था? वेंट्रल डबल, सॉरी नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल डबल और सॉलिड, याद आया? हाँ। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहां पर गिल स्लिट्स होते हैं क्या? नहीं होते भाई, गिल स्लिट्स सिर्फ हमारे अंदर होते हैं। हाँ, परफोरेशन का मतलब छिद्र युक्त। हार्ट इज वेंट्रल, हमारे अंदर क्या होता है? सॉरी, हमारे अंदर वेंट्रल, इनके अंदर क्या होता है? डोर्सल। कॉकरोच याद रखना, ठीक है। पोर्शनल टेल इज प्रेजेंट, पोर्शनल टेल इज एब्सेंट। क्यों? ये जरूरत ही नहीं थी पोर्शनल टेल की, नहीं आया क्या? क्योंकि उनके पास स्टेटोसिस था, नॉन कॉर्डेट्स के पास स्टेटोसिस फॉर बैलेंसिंग, याद आया ना? हाँ। यहां तक कोई डाउट? ये एनसीईआरटी की कभी कभी एक लाइन उठा लेते हैं बीच में से, या ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, वहां से लाइन उठाएंगे, समझ रहे हो? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, इनमें से 4-5 पॉइंट उठा लेंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछेगा, इतना कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल की जगह डोर्सल, सॉलिड और डबल कर देंगे। समझ में आ गया? तो हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, एक कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इधर का चेंज कर देंगे, उधर का चेंज कर देंगे। तो ये चीजें टिप्स पर होनी चाहिए आपके। कोई डाउट? चलो, लोग कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनेगा, सरल बनेगा। एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा तो बहुत टिपिकल बनेगा, मानो भाई मानो। चलो, अच्छा क्लासिफिकेशन आ गया क्या? ओके ओके, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? किसके बेस पर? प्रोटोकॉर्डेटा पुराने टाइप के, यूकॉर्डेटा एडवांस टाइप के। प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं प्रोटोकॉर्डेटा की बात करता हूं तो इनके सब फाइलम याद क्या रखना है? फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, क्लास। कौन सी क्लास है, कौन सा सब फाइलम है, कौन सी, समझना मेरी बात, इन पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, इससे लिखता हूं फाइलम कॉर्डेटा। आ गया? फाइलम कॉर्डेटा, कौन सा फाइलम पढ़ रहे हो? कॉर्डेटा। अच्छा, इसके अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो फाइलम कॉर्डेटा को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो। पुराने टाइप के प्रोटोकॉर्डेटा, एडवांस टाइप के यूकॉर्डेटा। आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो पुराने टाइप के, कॉर्डेटा समझना, प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, और यूकॉर्डेटा एडवांस। ये मैं पूछूंगा अभी, इस पर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं प्रोटोकॉर्डेटा की बात करता हूं तो इसका सब फाइलम कौन कौन से होंगे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर? सब फाइलम, यस। अगर इसकी बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं? सब फाइलम। क्या बात कर रहे हैं हम? सब फाइलम। कौन कौन सा फाइलम आ जाएंगे यहां पर? यूरो, यूरो मतलब टेल, यूरो मतलब टेल। कहीं भी यूरो आ जाए, कहीं भी यूरो लिखा हुआ, ठीक है, मतलब टेल है। यूरो, डेला, यूरो, ये यूरो, कहीं भी यूरो आ जाए, यूरो माने होती ही टेल है। समझ रहे हो ना? यस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो कॉर डेटा, यूरो, ठीक है।
यूरोकॉर्डेटा। और सेफेलो कहीं आ जाए तो हेड, अब सेफेलो तो याद हो गया होगा ना, सेफेलो मतलब हेड, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा। आपसे पूछेंगे यूरोसेफेलो क्या कहलाते हैं, सब फाइलम। यूरोसेफेलो क्या कहलाएंगे, सब फाइलम। तुमसे कहा वर्टिब्रेटा क्या है, ऑल्सो सब फाइलम। यूकॉर्डेटा ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर आकर के, सब फाइलम। क्या होगा यहां पर, सब फाइलम। कौन सा सब फाइलम होगा यहां पर, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। अब बताओ ये 3 पॉइंट समझ में आए। मैं ऐसे ही पूछूंगा, ऐसे मैं लिख रहा हूं, डिट्टो ऐसे ही पूछूंगा मैं। ई नहीं होगा, क्या होगा, अच्छा यूरो, यू से, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, यूरो मतलब टेल। अब यहां बात चल रही है कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड की, नहीं आया क्या। तो कुछ स्टार्टिंग में कॉर्डेटा ऐसे आए जिनकी सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड थी, कहां थी, टेल में, नहीं आया क्या। तो टेल में नोटोकॉर्ड थी तो बोला हमने भाई ये तो यूरो कॉर्डेटा है, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल और ओनली इन लार्वा, टेल ऑफ लार्वा, एडल्ट में थी नहीं, नहीं आया क्या। तो हमेशा कनेक्टिंग लिंक बने, एकदम इवोल्यूशन नहीं हुआ। हमेशा पहले ऐसे, जैसे जैसे अगर मैं रेप्टाइल से मैमल्स बने, तो जो पहला मैमल्स था ना वो लगभग रेप्टाइल ही था, बस उसमें मेमोरी ग्लैंड थी विदाउट निपल। इस वजह से मजबूरन उसको हमने किस में रखा, मेमेलिया में रखा, नहीं तो हम उसको रेप्टिलिया में रखते, नहीं आया क्या। पर ऐसे इवोल्यूशन होता है सिस्टमेटिक वे के अंदर। अब तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो उसमें सारे करेक्टर रेप्टाइल्स के थे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ, हाँ बोल बोल। हाँ, बहुत क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, उसी पर आता है क्वेश्चन। आज नहीं बताया ना, समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं, डक बिल प्लेटिपस। इतने बार क्वेश्चन आता है, ऑर्निथोराइनकस, डक बिल प्लेटिपस, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। समझ रहे, मैमल्स के अंदर इसको बोलते हैं सबसे पुराने टाइप के मैमल्स, स्टार्टिंग के मैमल्स, अंडे देने वाले मैमल्स, ऑर्निथोराइनकस, डकबिल प्लेटिपस। अरे ये नहीं है, यहां कहां देख रही है तू, मैमल्स के अंदर बेटा, मैमल्स के अंदर हर साल क्वेश्चन आता है, ये दिख रहा है ये डक जैसा, हर साल क्वेश्चन आता है। हर साल का मतलब है आएगा मैमल्स में तो यहीं से आएगा। चलो खैर कोई नहीं, आ जाओ। तो ऐसे ही हमेशा कनेक्टिंग लिंक बनते हैं। तो यहाँ कनेक्टिंग लिंक कौन बने, यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली टेल ऑफ लार्वा, एडल्ट में नहीं थी। जबकि यहां पर क्या था, सिफेलो, सिफेलो का मतलब है हेड से टेल तक थी, हेड से टेल तक थी, लार्वा में थी और एडल्ट में भी थी। ये अंतर हुआ, नहीं आया क्या। अच्छा, इनका एक नाम और एनसीईआरटी ने बोला है ट्यूनिकेटा, एनसीईआरटी में लिख रखा है ट्यूनिकेटा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोल रहे हैं, ट्यूनिकेटा। क्यों बोल रहे हैं यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा, क्योंकि अगर मैं इस यूरोकॉर्डेटा की बात करता हूं, एनसीईआरटी एक डायग्राम दे रखा है यूरोकॉर्डेटा का, एससीडिया, इसकी आउटर कवरिंग ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन कहलाती है, आउटर कवरिंग लेदरी होती है, देखने में मानो कोई लेदर का लेयर हो, ठीक है, ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग होती है, सो इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा। आई बेटा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली टेल ऑफ लार्वा, एब्सेंट इन एडल्ट, एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में नहीं होती भाई। एग्जाम्पल पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल तो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम बना के छाप रखा है इतना बड़ा, किस क्या नाम है इसका, एससीडिया। इसके अलावा डोलियोलम, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, डोलियोलम एक और दे रखा है,
सल्पा, शिल्पा नहीं, शिल्पा नाम है किसी का क्या? क्या समझ रहे हो? शिल्पा एक ऐड आता था पहले, याद आया? शिल्पा की वो बिंदियां टाइप कुछ आती थी, दूरदर्शन पे ऐड था, पता नहीं कुछ था। हाँ, पता नहीं क्या था, शिल्पा चाचा लगाए या क्या था कुछ ऐसा, एक बड़ा अच्छा एक्चुअल जमाने में दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन के ऐड सबको ऐसे टिप्स पर याद होते थे, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था। समझ रहे हो ना, एक ही चीज है, एक ही है, एक ही लय, सबको याद रहता था। हाँ, जैसे ही वेरिएशन आ गए, चैनल आ गए, सब भूल गया इंसान। ज्यादा चीजें भी चीजें खराब कर देती हैं, समझ में आ गया? अगर आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाए तो आप जीरो हो जाओगे, आपको सिर्फ मैं एक ही ऑप्शन दूं, यही ऑप्शन है, आप सुपर मास्टर हो जाओगे उसके। मैं रियल बोल रहा हूं, लाइफ के अंदर ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा चॉइस नहीं मिलनी चाहिए, ज्यादा चॉइस आपको बर्बाद करती है। सिंगल चॉइस है, बुरी चॉइस हो, सिंगल चॉइस हो, यही चॉइस है, आप परफेक्ट हो जाओगे, मतलब टॉप लेवल पहुंच जाओगे। चॉइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ नीट में, ठीक है? अच्छा, अब सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं, क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड हेड टू टेल। अच्छा, इसमें एग्जांपल एक ही याद रखना है, इसको बोलते हैं क्या? ब्रैंकियोस्टोमा, या लैंसलिड भी बोल सकते हो, या एम्फियोक्सिस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। नहीं आया क्या? एक ही बात है, लेंस जैसे दिखते हैं तो लैंसलिड बोल देते हैं, ठीक है? एम्फियोक्सिस बड़ा कॉमन नेम है इसका। हाँ, या और लिख दे रहा हूं मैं, ब्रैंकियोस्टोमा पहले लिखो, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट, ठीक है? क्वेश्चन हमेशा एम्फ इस पे आएगा, एम्फियोक्सिस पे, ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे किसकी? वर्टिब्रेटा। एग्जांपल मत भूलना किसी के भी। तो अभी सिर्फ मैंने कितने एग्जांपल बताए? 4 एग्जांपल बताए आपको, ठीक है? यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जांपल बताए, ये पहचानने को देगा ये क्या है, ये क्या है, आप समझ जाना, यूरोकॉर्डेटा है। कौन सा यूरोकॉर्डेटा है? एससीडिया, एससीडिया, याद रहेगा? चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई डाउट? बस ये लास्ट याद करने का है, इसके बाद याद करने कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना? इसके बाद तो कौन भाई, ह्यूमन वो आ गया, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, याद करने का कुछ नहीं है उसके अंदर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आ जाएगा, उसमें याद कंसेप्ट है सारे के सारे, उसमें बस बैक्टीरिया वायरस के नाम याद कराऊंगा मैं, सेम ऐसे ही पूछूंगा। हाँ, ठीक है? और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में याद करा देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसको मैं अगली स्लाइड में लेके जा रहा हूं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसकी सबसे पहले डिवीजन होगी। अब डिवीजन कहां से बनी, कौन डिवाइड हुआ, ये क्वेश्चन यही बनेंगे, आज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये बनेंगे, जो अभी तक बने नहीं है, अभी तक आए नहीं है। पर क्वेश्चन अगर टिपिकल करेगा एनसीईआरटी से, इन पे पूछेगा, और मैक्सिमम बच्चा गलती करेगा, मुझे पता है, इस पर पूछेगा, मैक्सिमम गलती करेगा, ठीक है? हाँ, अरे भाई, साइलेंट करें इसको, हो गया क्या? अब बात करेंगे किसकी? सब फाइलम वर्टिब्रेटा, लिखो, हेडिंग डालो। अरे हाँ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, अरे भाई, वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं, अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी डिवीजन।
कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। अच्छा, एक चीज तो रह गई, एक चीज और। अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, अगर पूछा जाएगा किसके आधार पर प्रोटोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा को हमने क्लासिफाई किया, किस आधार पर? ब्रेन बॉक्स, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे लिखोगे। अगर मैं प्रोटोकॉर्डेटा की बात करता हूं तो एक्चुअल में इनको क्या बोलोगे? ए मतलब एब्सेंट, क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, जिनके पास ब्रेन बॉक्स क्रेनियम नहीं था, तो इनको क्या बोल दोगे आप? ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, याद आया? और इनको क्या बोलोगे? क्रेनिएटा, क्रेनिएटा, जिनके पास ब्रेन बॉक्स था, इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था। तो ध्यान रखना, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब है ए क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा का मतलब है क्रेनिएटा। क्वेश्चन आएगा प्रोटो और यू किसके आधार पर क्लासिफाई किया? तो क्रेनिएटा ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट था, सॉरी ब्रेन बॉक्स एब्सेंट था, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, यहां पर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। समझ गए होगे? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब ऐसे ही पूछूंगा किसके आधार पर क्लासिफाई किया है? जॉ। कहां पर होता है? माउथ में। तो सबसे पहले क्या है? एग नेथा, नेथा मतलब जॉ, ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, पहले मैं क्या लिखूंगा? एग नेथा। और नेथोस्टोमेटा, हाँ नेथो, नेथो, नेथो यही होगा ना, NATHO क्या है? जी होगा ना? नेथो, जी NATHO, नेथो नहीं, ये क्यों होगा यार? यही है क्या? हाँ, नेथोस्टोमेटा, स्टोमा मतलब, स्टोमा मतलब, हाँ नहीं नहीं, स्टोमा मतलब माउथ, कहीं पर भी स्टोमा आ जाए, स्टोमा मतलब माउथ। मैं नेथोस्टोमेटा, स्टोमा या स्टोमा एक ही बात है, स्टोमेटा बोल दो या स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। हाँ ठीक है, एग नेथा, नेथोस्टोमेटा, ए मतलब एब्सेंट, माउथ क्या होगा यहां पर? सॉरी, जॉ, नेथा मतलब जॉ, लिख दू इस वाली बात को। और नेथा, नेथा मतलब जॉ, ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, नेथो, नेथो मतलब जॉ, और स्टोमा मतलब माउथ, यानी माउथ विदाउट जॉ, माउथ विद जॉ। नहीं आया क्या? माउथ विदाउट जॉ, क्योंकि यहां जॉ आ गए थे माउथ के अंदर, माउथ विद जॉ, यानी जॉ लेस एनिमल थे, एग्नेथा। तो एग्नेथा को हमने फिर फर्दर क्लासिफाई कर दिया, किसमें कर दिया भाई? क्लास, कौन सी क्लास आएंगे इसके अंदर? साइक्लो, साइक्लो मतलब सर्क्यूलर। अब क्या पढ़ने वाले हो यहां पर? क्लास, क्लास कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं यहां पर? साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो स्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, सकिंग, मतलब निकाल लो उसका। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ। सर्क्यूलर माउथ, यानी इनके अंदर जॉ नहीं था पर माउथ सर्क्यूलर था इनका। समझ रहे हो मेरी बात?
तो आपको क्या पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास पढ़नी है आपको। यहां पर क्या पढ़ने वाले हो, सिर्फ क्लासेस पढ़ने वाले हो, ये आपके सिलेबस में है। अब मैं बात करता हूं नेथोस्टोमेटा। अब यहां पर डायरेक्ट क्लास आ जाएगी क्या ना, बहुत ज्यादा एनिमल थे। जब क्लासिफिकेशन करते कहते हैं यार बहुत ज्यादा हैं, तो उसको एक बार में स्टेप में क्लासिफाई नहीं कर सकते, एक सब डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सुपर क्लास आएगी पहले, नहीं आया क्या? अगर मैं तुमसे कहूं यहां जो सुपर क्लास आएगी किसके आधार पर क्लासिफाई कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन, भाई जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स थे, फिन्स, वो क्या बन गए भाई, फिश, स्पाइसेस, ठीक है। और जिनके पास पोडा थे, पोडा, टेट्रापोडा, नहीं आया क्या? हाँ बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, सुपर क्लास। सुपर क्लास, ये सब पूछने वाला हूं, ध्यान रख लेना, पूछूंगा मैं यही, सुपर क्लास, क्लास डिवीजन, यही पूछूंगा मैं। वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम, ये पूछूंगा मैं। सुपर क्लास किसके आधार पर सुपर क्लास को क्लासिफाई किया, लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन। जैसे अगर लोकोमोटरी ऑर्गन, अगर लोकोमोटरी ऑर्गन, इधर पूरा कर देता हूं, लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स थे, तो फिन्स किसके अंदर मिलते हैं, स्पाइसेस। और अगर लिम्स थे तो टेट्रापोडा, बिल्कुल सही। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, बहुत बढ़िया, समझ में आया? तो ये क्या है, पाइसिस और टेट्रापोडा सुपर क्लास है। तो अब पाइसिस में कितने क्लास आ जाएंगे जो आप पढ़ने वाले हो, और टेट्रापोडा में कितने क्लास आ जाएंगे जो आप पढ़ने वाले हो। तो यही यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, कौन कौन से क्लास। तो भाई यहां पढ़ोगे आप कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, यहां पढ़ोगे आप एम्फीबिया, रेप्टिलिया, फिर एप्स, फिर मेमेलिया, चारों कौन है, टेट्रापोडा। तो 4 और 2 5 और एक 6, 6 क्लासेस पढ़नी है भैया यहाँ पर, आई या नहीं आई? कितनी क्लासेस हैं, 6। कोई डाउट? अब एग्जांपल बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रख लो, मुझे कल तक खत्म कर दो वाले एग्जांपल नॉन कोडेड के, कोडेड के एग्जांपल ऐड हो जाएंगे बहुत सारे, मुझे नॉन कोडेड कल तक खत्म करना है एग्जांपल, कल सब बता बतू खत्म करो, कल टिप्स पर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब यहां पढ़ने वाले हो भाई कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, इक्थिस, इक्थिस मतलब फिश, कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टियो बोनी, इक्थिस मतलब फिश, यानी बोनी फिश, ऑस्ट्रिक्थिस, नहीं है क्या? तो यहां क्या पढ़ने वाले हो आप, THEIS होगी, देख लेना क्या है, इक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस क्या है, CHONDRIYES, ये होगा ना। ऐसे ही ऑस्टियो मतलब क्या होगा, बोन, ऑस्ट्रिक, क्या लगाओगे जरा बताओ, बोल, DH, DH, तो बोल भी नहीं पाते तो सही है। अरे यार, कॉन्ड्रिक, DRICHTHYES, अच्छा, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऐसे ही ऑस्ट्रिक्थिस, TRICH
THYES। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज। ऑस्टी ऑस्टियो मतलब बोनी। इक्थिस मतलब फिश, इक्थिस मतलब फिश। ठीक है, अब यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगेन चार। एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ। रेप्टिलिया, एंड मेमेलिया। ये हमारे टारगेट हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्लासेस पढ़ने वाले हैं। ये चार क्या है? क्लास। दो क्या है? क्लास। और ये क्या है? क्लास। कोई डाउट? अब बताओ, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लो। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर स्टोमा, ऐसे फिश जैसे एनिमल जिनका सर्क्यूलर सकिंग माउथ था। कभी डिस्कवरी पे देखे हो, मैंने तो देखा है बहुत बार, बड़ी बड़ी फिश होती है, ठीक है, स्पेशली कार्टिलेजिनस फिश, उनके पीठ पे चिपके रहते हैं ऐसे लंबे लंबे इस तरीके से, ठीक है, खून चूसते हैं उनका। एक्टोपैरासाइट है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात? देखे हैं आपने? हाँ, डिस्कवरी में दिखाया गया काफी बार। तो एक्टोपैरासाइट होते हैं, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, ठीक है। ये अदर फिश, हाँ बहुत सारी फिश होती है, उन फिश पर सरफेस पर होते हैं, इनका खून चूसते हैं, सेंग्यूबोरस होते हैं। सेंग्यूबोरस का मतलब है खून पीने वाले। आई या नहीं आई? तो हाँ हाँ, पिराना क्यों खून पीती है? पिराना सर्क्यू, उसका जो जबड़ा होता है उसका, ठीक है। हाँ, इतना हो गया क्या? अरे हाँ है ना, जल्दी बताओ, आगे बढ़ रहा हूं। कोई बचा? बोल तो दिया करो, करो, लिख लोगे? ये हुई ना कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब सिंपल है, अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ। किसमें आते हैं ये? एग्नेथा। एग्नेथा क्या है? क्लास है, क्या है? एग्नेथा क्लास है? डिवीजन। अभी भूल गए, सोचो, अभी भूल गए, अभी मैंने बोला यही भूलोगे। एग्नेथा डिवीजन है, नाथोस्टोमेटा डिवीजन है, ठीक है। पाइसिस सुपर क्लास है, टेट्रापोडा सुपर क्लास है, और बाद बाकी हम पढ़ क्या रहे हैं? क्लासेस पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सिंपल है, सारे सारे ये सब सिंपल है, ध्यान रखना। बस ध्यान रखना इसके अंदर गिल्स के ऊपर, ठीक है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं, सम फिश के ऊपर, बस, ठीक है। इलोंगेटेड बॉडी, ठीक है, बस। क्वेश्चन आया कितने गिल्स होते हैं? जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, नंबर ऑफ गिल्स घटते चले गए। नहीं आया क्या भाई? यहां पर 6 से 15 पेयर, 6 से 15 पेयर, इधर भी होंगे उधर भी होंगे। जैसे मिक्सिन में लगभग 15 तक होते हैं। हाँ समझ रहे हो ना? हाँ, मिक्सिन में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर मैं उसमें पेट्रोफाइलम की बात करता हूँ तो उसमें कम होते हैं, लगभग 6 के आसपास, ठीक है। और आगे जब पढ़ोगे जैसे कम होते चले जाएंगे, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश में से ज्यादा होंगे, बोनी में से कम होंगे, और फिर फिश के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एम्फीबिया। एम्फीबिया के लार्वा में होते हैं, लार्वा में 4 पेयर रह जाते हैं बस, ठीक है। रिड्यूस होते जा रहे हैं, इवोल्यूशन हो जाएगा, फिर बाद में गायब भी हो गए क्योंकि लंग्स बन गए आगे जाकर के, ठीक है। तो इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। तो पेयर गिल स्लेट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं? सकिंग, सकिंग मैंने सकने, सक करने वाले, सर्क्यूलर गोल माउथ होता है, ठीक है। इस पे स्केल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, समझना मेरी, स्केल समझते हो? हाँ, स्केल्स, फिश खाते हो? फिश, फिश में स्केल्स लगे होते हैं, स्केल्स, हाँ। तो अगर मैं बात करूं साइक्लोस, कहां गया? डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। फिश के ऊपर स्केल्स देखिए ना, अरे हाँ या ना? तो एकदम स्मूथ इसकी स्किन होती है, स्केल्स नहीं होते, और पेयर्ड फिन भी नहीं होते, पेयर्ड फिन भी नहीं होते। अब स्केल्स दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे स्केल्स जो एनिमल अपना उसको शेडिंग कर देते हैं, हटा देते हैं, जैसे स्नेक में देखे होंगे, स्नेक क्या करता है? अपने स्केल्स को हटा देता है, देखा है ना? हाँ, कहते हैं ना कैचुली सांप हटा रहा है, सुना होगा ना? अरे यार, कुछ नहीं, गेट पे जब कोई आता है तो ये
इंडिकेट करता है, पूरी सिक्योरिटी है। मजाक नहीं समझ रहे हो? गेट पर मतलब जब भी कोई आएगा, ये तो बाहर वाला बहुत बाहर के गेट की बात है, ठीक है, तो पहले वहां से सिक्योरिटी अलार्म आएगा, उसका डिटेल पूरा आएगा, कौन है भाई। हाँ ठीक है? दो सिक्योरिटी लेयर है। क्या? घर तो अभी अभी तो रेंट पर है, ठीक है। हाँ पर ये है कि हाँ ठीक है वो जगह, ठीक है, अब आ जाओ ले लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा, हम लोग तो क्या है ना, कभी यहाँ कभी वहां, स्टेबिलिटी नहीं आ रही कि एक जगह मतलब रुक जाओ, समझ रहे हो ना? हाँ फिर जहाँ रहो अपना घर बनाओ बढ़िया। देखो जो असली जो जो लाइफ जीनी है ना, दिल से बता रहा हूँ, मुझे गांव वाली लाइफ जीनी है। मतलब मैं मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं एमपी में भी ढूंढ रहा हूँ जगह, एक ऐसी जगह मतलब जहाँ एकदम अच्छे लोग रहते हो, गांव के लोग अच्छे हो, ठीक है। तो आवाज आ रहा- वो अभी वो गांव में गए ना, वो गोरखपुर है गांव उनका। गोरखपुर तो यहाँ से पास ही है ना गोरखपुर तो। हाँ गोरखपुर पास है। अच्छा उनके पास मतलब ठीक ठाक है खेत, मतलब मेरे पास खेत नहीं है, तो खेत अब मुझे लेने हैं, ठीक है। मतलब कम से कम इतना खेत हो कि आप गाय भैंस पाल लो, उनके लिए चरी होती है, चरी चरी कर लो, ठीक है। और घर के लिए अपना, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा लो और घर बना लो। और समझ रहे हो ना, एक छोटा सा अगर मतलब मंदिर जैसे पूजा करते हो तो एक मंदिर अंदर हो, बस ठीक है, इट्स ओके। फार्म हाउस कॉन्सेप्ट अलग है, गांव में फार्म हाउस नहीं होते, ठीक है, शहरों में होते हैं। आ जाओ। हाँ, अरे बाप इधर आ जाओ। अब दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे जो मैं अलग से नोटेबल पॉइंट लिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अक्सर तुम्हें लिखाऊंगा 8 से 10 नोटेबल पॉइंट, जिसमें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटर समाहित हो जाएगा, एक मतलब अल्टीमेट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं नोटेबल पॉइंट करके लिखने होंगे। तो पहला मैं टॉपिक आते हैं लिखा दूंगा, मैं लिखाऊंगा स्केल्स। अब स्केल्स जहां जहां आएंगे सब कवर हो जाएंगे, फिल्स जहां जहां आएंगे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्केल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो आप बोल सकते हो एक्टोडर्मल, एक होते हैं मीजोडर्मल। एक्टोडर्मल स्केल्स क्या होते हैं, स्किन के संग शेडिंग हो जाती है। मीजोडर्मल स्केल की स्किन के साथ शेडिंग नहीं होती, परमानेंट होते हैं। नहीं आए क्या? अगर मैं बात करता हूं फिश, तो फिश में कैसे होंगे, मीजोडर्मल। वो फिश अपनी स्केल्स को सांप की कैचुली की तरह हटाती नहीं है, पर रेप्टाइल्स के अंदर कैसे होते हैं, टोडर्मल। आई या नहीं आई? समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ या ना? कैचुली समझते हो ना, स्किन का हटा देना, ठीक है। चलो एक नोटेबल पॉइंट लिख लो यहां पर। नोटेबल पॉइंट नंबर 1, कल मैं खत्म कर दूंगा चैप्टर वाला, बस समझाने वाला पार्ट आज ही है, कल तो बस एनसीईआरटी से लाइन है, एग्जाम्पल कराए खत्म करूंगा, कल पूछूंगा परसों पूछूंगा, ठीक है। स्केल्स की अगर मैं बात करता हूं, स्केल्स की बात करता हूं, स्केल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। नहीं पहले मीजो लिखो, मीजोडर्मल, क्योंकि इवोल्यूशन में पहले मीजोडर्मल आए, बाद में एक्टोडर्मल आए, एक्टोडर्मल। पहले मीजो आए भाई, पहले फिश आए फिर रेप्टाइल आए, नहीं आया क्या? हाँ। तो मीजोडर्मल स्केल्स कहां मिलेंगे जरा बताओ, फिश। और एक्टोडर्मल कहां मिलेंगे, रेप्टाइल्स। अच्छा, और कहां मिलेंगे, बर्ड्स। बर्ड्स के पैर नहीं दिखे, या स्किल्स लगे होते हैं। एक्चुअल में 4 लिम्स होते हैं ना, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स। तो 4 लिम्स को तो उन्होंने विंग्स में मॉडिफाई कर लिया, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, ठीक है। पर समझ मेरे, हाइंड लिम्स के अंदर ध्यान से देखना, स्केल्स होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, देखिए ना। हाँ मैमल्स में भी होते हैं, स्केली आंट ईटर, स्केली आंट ईटर। अरे अभी बताया था ना, ऑर्निथोराइनकस। क्या है तुम समझते हो यार, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिश कभी अपने स्केल्स की शेडिंग नहीं करती, नहीं आई क्या? तो पहला पॉइंट। दूसरा हम बात करेंगे पेयर्ड फिन्स। अब फिन्स दो टाइप के होते हैं,
नहीं लिखा? नोटेबल पॉइंट, ये 10-12 पॉइंट लिखाऊंगा मैं, ठीक है। अगर हम फिन्स की बात करते हैं, फिन्स आर टू टाइप, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। समझना कितने टाइप के होंगे? टू टाइप के, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड अनपेयर्ड का मतलब क्या समझो। पेयर्ड अनपेयर्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट तो कर दूंगा, पर मैं एग्जांपल पूछता रहूंगा, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटर नॉन कोऑर्डिनेटर बंद नहीं होगा ये। अब तुम सोचोगे वो नया चैप्टर चालू हो गया सर, भूल गए। और तुम्हें याद भी दिलाना है आते ही कि सर पहला एग्जांपल, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ। अच्छा, फिश, फिश तो देखी है तुमने? फिश, मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कॉइडल फिन होता है, एक ही होता है कॉइडल फिन, एक ही होता है। शार्क में देखा, शार्क में ऐसे बना होता है डॉर्सल फिन, याद आया? एक ऐसे वेंट्रल फिन भी होता है शार्क में, डॉर्सल और वेंट्रल, समझना। ये अनपेयर्ड फिन है। कैसे अनपेयर्ड? एक एक होते हैं। पेयर्ड फिन कैसे होते हैं? जैसे ऊपर वाले गिडल को क्या बोलेंगे इसको? अरे कौन सा गिडल है ये? पैक्टोरल। ये कौन सा है? तो पेल्विक गिल से, पेल्विक गिडल से एक फिन से ऐसे बन गए, और पैक्टोरल गिडल से भी ऐसे फिन बन गए, तो ये पेयर्ड में होंगे। तो आगे क्या होगा? पैक्टोरल, पैक्टोरल, पीछे क्या होगा? पेल्विक। तो पैक्टोरल और पेल्विक फिन ये कैसे होंगे? पेयर्ड। व्हाइट वाले क्या हो गए? पेयर्ड। और ग्रीन वाले कैसे हो गए? अनपेयर्ड, ठीक है। अब तू पानी का राजा पानी का राजा पानी है, क्या बोल रहे? पानी का राजा क्या बोल रहे थे? पानी का राजा कौन है? तो पानी का सबसे दैत्यकार कौन है, मतलब जो सबसे खतरनाक है? देखो, उस जमाने में पानी के राजा हुआ करते थे डायनासोर्स के युग के अंदर, ठीक है। कौन से? इक्थियोसॉर्स, इक्थियोसॉर्स, ये एक्चुअल में पानी के राजा थे, ठीक है। हाँ, पर समझ रहे हो, राजा बहुत समय तक नहीं रहता, नेचर राजा को चेंज करती रहती है। हाँ, अब तुम सोचो कौन है ऐसा कोई है? शार्क कह सकते हो। अब आ जाओ। हाँ, वेंट्रल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉइडल फिन, डोर्सल फिन, अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड में 3 आ गए, डोर्सल। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुम करते रहो। डोर्सल, वेंट्रल, कॉइडल। यहां पर क्या आ जाएंगे? पेल्विक, पेल्विक एंड पेक्टोरल। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? जब भी मैं पेयर्ड फिन की बात करूंगा तो पेल्विक पेक्टोरल आएंगे, जब भी मैं अनपेयर्ड फिन की बात करूंगा, यानी अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर पेयर्ड फिन है, अनपेयर्ड फिन है, पेयर्ड फिन एब्सेंट है, बट अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट है। नहीं आया क्या? अनपेयर्ड फिन यहां पर क्या होंगे? प्रेजेंट, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिकल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, ये तो कॉमन है, इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये लिख लिया ये वाला। अभी बतिया तो ऐसे रहे थे कि सब लिख चुके हो।
कॉइडल, चलो मैं वैसे ये चीज अब सब जगह हो गई है, कोई भी सोसाइटी में जाओगे, बिहार में नहीं है, होगा होगा यहाँ। अरे मैं रेंट पे जब बात चल रही थी तो मुझे बताया यहाँ पर एक एक वो है, तुम्हें बता दूं तुम्हें, ये पटना गुड़गांव से बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, महंगा नहीं बहुत महंगा है। हाँ हर चीज रेंट यहाँ का बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब जहां मैं रहता हूँ उससे ज्यादा रेंट यहाँ पर है, उससे घटिया क्वालिटी की सोसाइटी का, क्योंकि पहले हमने ढूंढा था, ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ मतलब चीजें बड़ी महंगी है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है यहाँ पर, कोई पटना का है यहाँ से, पटना से कौन है, ऐसा क्यों है यहाँ पर भाई। हाँ क्या, पहली, नहीं नहीं महंगा क्यों है यहाँ पर इतना। हाँ ये बहुत महंगा है भाई यहाँ। हाँ हो गया क्या। अच्छा एक चीज और, एनसीईआरटी में तो सिर्फ पेट्रोमाइजोन का डायग्राम दे रखा है, मिक्सिन का मैंने डाल दिया है तुम समझ पाओ यार, मिक्सिन भी ऐसी होती है क्योंकि यहाँ गिल्स बहुत ज्यादा होते हैं, समझ पा रहे हो। हाँ मैं ये बोला हूं कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है पेट्रोमाइजोन का दे रखा है, एन सी ई आर टी, पेट्रोमाइजोन का दे रखा है, पर मिक्सिन मैंने डायग्राम अलग से डाल दिया है क्योंकि तुम्हें पता तो होना चाहिए मिक्सिन के अंदर पेयर गिल स्लिट ज्यादा होते हैं, 15 से 16 पेयर, समझ रहे ना मेरी बात, 16 पेयर तक, ठीक है, जबकि यहां गिल स्लिट कम होते हैं, नहीं आया क्या, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। यहां ध्यान से देखोगे, देखो यहां दिख रहा है कॉइडल फिन दिख रहे हैं यहां पर, पेयर्ड होते हैं अनपेयर्ड, यानी अनपेयर्ड फिन दिख जाएंगे आपको यहां पर पेयर्ड फिन यहां पर नहीं दिखेंगे, ये दिख रहे हैं, ये भी डॉर्सल है ये कॉइडल है, अनपेयर्ड फिन दिखेंगे पर पेयर्ड फिन यहां पर नहीं होते। स्किन ध्यान से देखो, क्या स्केल्स नजर आ रहे हैं स्किन के ऊपर, कहीं नजर आ रहे हैं स्केल्स, यानी यहां पर स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन नहीं होते, अनपेयर्ड फिन होते हैं, अनपेयर्ड में डॉर्सल होगा, वेंट्रल होगा या कॉइडल होगा, ये अनपेयर्ड होते हैं, नहीं आया क्या, कोई डाउट। हाँ बेटा ना, पेयर्ड फिन नहीं होते, पेयर्ड फिन एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमेटा, पेयर्ड फिन ओनली प्रेजेंट इन, ठीक है, स्पाइसेस, मतलब फिश के अंदर मिलेंगे, वहां पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों होते हैं, ठीक है, अभी यहां अनपेयर्ड ही है, पेयर्ड अभी नहीं आए, पेयर्ड आएंगे, यही स्टेप आपको याद रखने हैं, समझ पा रहे हो ना। चलो यहां तक कोई डाउट। अब हाँ बोलो, पीछे जाए, एक और पीछे, तुम यार बहुत पीछे रह गए, उसका मतलब आगे वाला नहीं लिखा होगा तुमने तो, नहीं तो तुम्हारे पड़ोसी ने लिख लिया, तो दिखा दो ना भाई उसको, छुपाए बैठे हो, हैं, हो गया चलो, हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। अब लास्ट इसका बचा हुआ है, क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर साल, अगर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, स्पेशली मैं यहां बात कर रहा हूं, ठीक है, पेट्रोमाइजोन की, ठीक है, दो सिलेबस में आपके पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और माइक्सिन जिसको हम हैगफिश बोलते हैं, समझना मेरी बात। तो पेट्रोमाइजोन की अगर मैं बात करूं तो ये एक खास प्रकार का माइग्रेशन दिखाते हैं, माइग्रेशन समझते हो, भ्रमण, ठीक है, क्योंकि ये एडल्ट तो रहता है इसका समुद्र में, पर इसको जब अंडे देने होते हैं, स्पॉनिंग करनी होती है, तो कहां जाते हैं, फ्रेश वाटर, भाई समुद्र से जो नदियां जुड़ी हैं उनके अंदर जाएंगे, ठीक है, वहां पर ब्रीडिंग होगी, उसके बाद स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब अंडे देना, अंडे देंगे ये, ठीक है, पर उसके बाद ये मर जाते हैं, बस अंत हो गया। हाँ अपना जो टारगेट लेकर के आए थे वो पूरा कर लिया, ठीक है, नई जनरेशन को बस जनरेट कर दिया, खत्म, समझ में आया। अब नई जनरेशन की बारी आई, नई जनरेशन में क्या होगा, अंडा फूटेगा मतलब हैचिंग होगी, लार्वा निकलेगा मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लार्वा को एमोसिट लार्वा बोलते हैं। अब ये लार्वा अंडे से निकलेगा और धीरे से बड़ा होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, ठीक है, बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा तब ये वापस भ्रमण करके कहां जाएगा, ये
शहरों की तरफ, ठीक है, काम करने के लिए, जिंदगी भर रहेगा सिटी में, ठीक है, फिर अंत समय आएगा तो फिर कहां जाएगा, घर, जहां जन्म हुआ था, जन्म स्थली। तो एक्चुअली में भ्रमण चालू कहां से हुआ, गांव से। नहीं आया क्या, हाँ, मतलब आप बोलोगे फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है, और लगभग आता ही है। इस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। साइक्लोस्टोमेट्स आर, ठीक है, मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग फॉर फ्रेश वाटर। तो इधर तो दिखा देते हैं मरीन वाटर यहां पर, ठीक है, इधर दिखा देते हैं फ्रेश वाटर। समझना। टाइम बता देना ज्यादा कि मैं यही खत्म हो जाएगा हमारा। हाँ, तो इसमें ये खत्म कर देंगे ये वाला ना, और कल आते ही मैं पाइसिस से लेकर के मैमल्स सब खत्म कर दूंगा। समझना, बस यहाँ समझाने वाला था, अब तो मुझे बस एग्जाम्पल पूछने हैं, तो बेसिक फीचर तो मैं याद कराऊंगा और एग्जाम्पल, ठीक है, वो मैं पूछ लूंगा, वो तो मैं नोटेबल पॉइंट लिखाऊंगा जो थोड़ा बता रहा था मैं, ठीक है। जैसे मरीन वाटर के अंदर कौन रहेगा इसका एडल्ट, समय आएगा ब्रीडिंग का, कहां जाएगा माइग्रेशन करता हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, गया 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 गया, समुद्र से जुड़ी हुई नदियों के अंदर गया, ठीक है। यहां पर क्या करेगा एडल्ट, स्पॉनिंग करेगा, स्पॉनिंग, अंडे देना, अंडे देगा एडल्ट, स्पॉनिंग करेगा, दे दिए अंडे, मान लो ग्रीन कलर के अंडे दिखा देते हैं, अरे कोई, बस इसके बाद बेचारा गया काम से, डाय, खत्म। अब अंडों से कौन निकलेगा, लार्वा, लार्वा को हम क्या बोलते हैं, एमोसिट लार्वा। अब ये एमोसिट लार्वा जो है, हाँ, ये किसमें कन्वर्ट होगा, यानी क्या होगी यहां पर मेटा, और फिर कहां जाएगा ये, समझ में आया। इस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। एनाड्रोमस, MOUS, माइग्रेशन। कहां देखने को मिलेगा एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ओनली इन, दोनों में नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट्रोमाइजोन में मिलेगा, ओनली पेट्रोमाइजोन, एक ही बात है, प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजोन, क्या बोलते हैं इसको, लैम्प्रे। यहां तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइग्रेशन, समझ में आई है नहीं आई, इस पर क्वेश्चन आता है। हैगफिश में माइग्रेशन नहीं मिलता, वो समुद्र में रहती है, समुद्र में ही स्पॉनिंग करती है, नहीं आया क्या, हाँ है? समुद्र में ही मरेगा भाई, कौन,
अरे इसकी बात नहीं कर रहे हम, हैगफिश की बात कर रहे हैं, मिक्सिन की बात कर रहे हैं। ये तो भाई यहां मरेगा ना, यहीं से पैदा हुआ यहीं से मरा। तो साइकिल क्या हुई इसकी? फ्रेश, मरीन, फ्रेश। यस। और और ऐसा बच्चों से पूछो तो उल्टा बोलेंगे, मरीन, फ्रेश, मरीन। ऐसा लग रहा है यहां से गए फिर यहां आए, ऐसा नहीं है। यहां से पैदा हुए, यहां गए, वापस यहां आए। नहीं आया क्या? आई नहीं आई? अब कोई डाउट है किसी को? खत्म। हाँ, जोर जोर से बोल। नाम है इसका एनाड्रोमस माइग्रेशन। हाँ, देख एक एनाड्रोमस होता है और कई जगह कैटाड्रोमस भी होता है, जो उल्टा होता है। रहते कहां पर है? फ्रेश वाटर में। और कहां जाते हैं? मरीन वाटर में। इसको कैटाड्रोमस बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एनाड्रोमस होता है। कोई डाउट शाउट है किसी को? हाँ, ये नहीं करता, ये जहां रहता है वहीं जिंदगी पूरी कर लेता है, इसको भ्रमण की जरूरत नहीं है। हाँ, मीजोडर्मल का मतलब है जो निकलते नहीं है। तभी तो फिश की उम्र पता करनी है आपको, कितनी पुरानी मछली है, उसका स्केल्स निकालो। उसके स्केल्स के अंदर रिंग्स बनी होती है, जैसे प्लांट ऑफ पेड़ों में रिंग्स होती है ना, एनुअल रिंग्स। ऐसे स्केल्स में भी एनुअल रिंग्स होती हैं। आप माइक्रोस्कोप में लगा के रिंग्स काउंट करो, तुम समझ जाओगे कितनी साल पुरानी मछली है ये, ठीक है। स्केल्स समझ में आई नहीं आई? हाँ, अनपेयर्ड तो है ना, क्वाइडल फिन दिखाया मैंने, डॉर्सल वेंट्रल है, पर पेयर्ड फिन नहीं होते। पेयर्ड कहां बनेंगे? फिश के अंदर आकर के, है ना। यहां तक कोई डाउट? क्या टाइम हो रहा है? हो गया ना एग्जैक्ट? ब्रेक का टाइम मिल रहा है तुम्हें, है ना? हाँ, अंडे देके मर जाते हैं यार, बुरा लग रहा है ना। यही जिंदगी है। कौन था ये? आ, समझ रहे हो ना, ये मोह माया से दूर है, यही जिंदगी है। क्या? मरना तय नहीं है, इस दुनिया में आया है अपने उद्देश्य को लेकर के आया है। उसने अपने उद्देश्य पूरा कर लिया, खत्म। तुम्हें अपने टारगेट पूरे करने हैं। मैं बिलीव करो ना करो, तुम लोग जो तैयारी कर रहे हो ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे कह सकते हो ना पुण्य कमाने वाला, सबसे मोटिवेटिंग काम है डॉक्टर बनना। मतलब डॉक्टर बनने के बाद जो तुम सेवा करोगे ना, वो एक्चुअल में, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। सबसे गंदा काम बन चुका है, मतलब राक्षस से भी खतरनाक काम, बहुत गंदा है काम, ठीक है। यहां तक, अरे पैसा भी कमाने के तरीके हैं, ईमानदारी से डॉक्टरी करो, बहुत पैसा है बेटा, समझ रहे हो ना। अब तुम किडनी बेच के कर रहे हो, बच्चों को मार मार के कर रहे हो, ऑर्गन निकाल निकाल के कर रहे हो, वो गलत है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फीस तो आज कराऊंगा नहीं मैं, ये कल खत्म करूंगा मैं। यहां तक कोई डाउट? बाय, मिलते हैं कल। कल का टारगेट ध्यान रखना है आपको, फिश एक साथ कराऊंगा मैं, पूरा नहीं। कल का टारगेट दो है, मोलस्का और एक काइनोडर्मेटा। परसों का टारगेट पूरा है ना, ना तुम दो ही के सुना दो मुझे, ठीक है। और ऐसे कॉन्फिडेंस से सुनाना है, ऐसे, हाँ। दो सुना दिए ना, सब अपने आप याद हो जाएंगे। दो में ही गड़बड़ी होती है, और किसी में गड़बड़ी नहीं है। क्या? दो ही है।